अटल जी की सरकार इस देश में पोटा लाई थी, पोटा। और वो पोटा क्या था? आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा कानून था। दुर्भाग्य से इस देश में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून तक नहीं थे। जब पोटा लाया गया तो क्या हुआ, मैं आपको बता दूं। 2001 खबर ये दिखा रहा हूं, पोटा का सोनिया गांधी ने विरोध किया। आपने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने कहा कि भाई सरकार के साथ खड़े हैं। कौन सरकार के साथ खड़ा था? कितने लोग सरकार के साथ खड़े थे? किस किस ने संसद में नहीं कहा कि भारत के विमान बताओ कितने गिरे? किस किस ने संसद में, किस किस ने संसद के बाहर नहीं कहा कि भारत के विमान गिर गए? किस किस ने नहीं कहा कि भारत की पिटाई हो गई? किस किस नेता ने? भाई अभी अभी इमरान मसूद का बयान, और बाकी छोड़िए सर, मैं आपका एक और चीज दिखाना चाहता हूं। जब हम कहते हैं ना आतंकवाद की बात, और मैंने शुरू में कहा था बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग एक सुर में बोले, लेकिन जब आपने कहना शुरू किया कि भाई हम तो बड़ी अच्छी बात है, तो सर थोड़ा सा इतिहास में झांक कर देखना चाहिए। और इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इस देश में आतंकवाद के खिलाफ, अभी मैंने अटल जी का जिक्र किया, अटल जी की सरकार इस देश में पोटा लाई थी, पोटा। और वो पोटा क्या था? आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा कानून था। दुर्भाग्य से इस देश में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून तक नहीं थे। जब पोटा लाया गया तो क्या हुआ, मैं आपको बता दूं। 2001 खबर ये दिखा रहा हूं, पोटा का सोनिया गांधी ने विरोध किया। अब आप सोचिए, आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी एक बनाई जा रही है। आप ये तो कह सकते थे कि भाई इसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कीजिए, लेकिन ये पूरी की पूरी हेडलाइन कहती है कांग्रेस कैन नॉट सपोर्ट टेरर लॉ। सोनिया गांधी, आप आतंकवाद के खिलाफ कानून तक का समर्थन नहीं करते? इस देश में ऐसा विपक्ष, ये आज ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात नहीं दिखा रहा मैं दिखा रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर तो एक झलकी थी, ये पूरी परंपरा है। आप टेरर लॉ का समर्थन नहीं करेंगे, और उसके बावजूद अटल जी की सरकार ने पोटा कानून बनाया। लेकिन हुआ क्या? जैसी कांग्रेस सरकार आई, उसने पहला काम किया, पोटा हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस ने कहा, रूल आउट किया कि पोटा की कभी वापसी नहीं होगी। कांग्रेस रूल आउट। ठीक है, और बताता हूं मैं, देखिए आतंकवाद से लड़ने के लिए ना देश में एकता होनी चाहिए, लेकिन इस देश में आपने कहा सबका सपोर्ट, सबने सपोर्ट किया। मेरे पास वो खबरें भी हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, वो खबरें भी आपको दिखा सकता हूं सिंदूर की। लेकिन आपको दिखा रहा हूं 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त की दो खबरें हैं, और पूरा देश ध्यान से सुने उन खबरों को। आतंकवाद पर इस देश में क्या कुछ होता रहा है वो लोगों को मालूम होना चाहिए। पहली खबर ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और ये खबर क्या कहती है? जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो यूपीए सरकार के अंदर और सुरक्षा बलों ने यह बात कही कि देश में आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा कानून होना चाहिए। यह देश के सुरक्षा बलों ने कहा, और यूपीए सरकार के अंदर से आवाज उठी। लेकिन यह खबर कहती है सोनिया गांधी अपोज एंटी टेरर लॉज। ये कब की खबर है? ये 2008 की मुंबई आतंकी हमले के बाद की खबर है। यह खबर कहती है, आफ्टर द टेरर अटैक्स इन मुंबई नवंबर 2000 देयर वाज ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग सम प्रोमिनेंट मेंबर्स विद इन द यूपीए गवर्नमेंट फॉर इनेक्टिंग एंटी टेरर लॉ टू इफेक्टिवली डील विद द वर्सनिंग सिचुएशन इन द कंट्री। लेकिन यह खबर कहती है सोनिया गांधी के जो लॉयलिस्ट थे, और उन्होंने, सोनिया गांधी ने इस एंटी टेरर लॉ का विरोध किया। ये खबर है 2 अक्टूबर 2000, एक मिनट सर, मैं 1 मिनट, 2008 अक्टूबर की 2008 की खबर है ये।